नमस्ते साथियों, अक्टूबर माह में संपन्न होने वाले अर्धवार्षिक मूल्यांकन से संबंधित जो महत्व बिंदु हैं इस ग्रीन बोर्ड पर आप देख रहे हैं। कुल 12 बिंदु हैं। इन 12 बिंदुओं में इन दिशा निर्देशों में दी गई जानकारी का पूरा निचोड़ है। ठीक है, या वे जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं जो जानकारियां शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक जानकारी का हम अवलोकन करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समय सारणी। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन अक्टूबर माह में होना है और किस तिथि से होना है, तो तिथि दी गई है 9 अक्टूबर 2023 से 16 अक्टूबर 2023 तक। यहाँ पर आप समय सारणी भी देख रहे हैं। ठीक है, इस समय सारणी के अनुसार अर्धवार्षिक मूल्यांकन संपन्न होना है। ठीक है, और हम बात करें कक्षाओं की, तो कक्षा 4 व 5 प्राथमिक और कक्षा 6, 7 व 8 माध्यमिक। ठीक है, इन कक्षाओं की अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न होगी, जबकि कक्षा 1, 2 और 3 अप्रैल कक्षा संचालित है, तो इनका अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं होगा। अभी आगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी बात समय की हम करें तो समय प्राथमिक और माध्यमिक के लिए अलग अलग दिया गया है। ठीक है, कक्षा 4 और 5 के लिए समय दिया गया है 10 बजे से 12:30 अपराह्न तक, जबकि कक्षा 6, 7, 8 यानी माध्यमिक के लिए समय दिया गया है 2 अपराह्न से 4:30 अपराह्न तक। ठीक है, तो ये समय अलग अलग है किंतु तिथि एक समान ही है। तिथि मतलब 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक ही परीक्षा इनकी यानी जो मूल्यांकन है वो होना है। आगे हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो प्रश्न पत्र में जो कुछ पूछा जाएगा वो किस पाठ्यक्रम तक आएगा या कहां तक पूछा जाएगा। तो दिशा निर्देश में जो बताया गया है और कहा गया है कि 30 सितंबर तक जो कुछ भी पाठ्यक्रम पढ़ाया गया है उसी आधार पर प्रश्न पत्रों का निर्माण होगा और उसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया है। 30 सितंबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम पर आधारित ही प्रश्न पत्र होंगे। आगे हम बात करें प्रश्न पत्रों के निर्माण की, तो जो शासकीय विद्यालय हैं, ठीक है, या शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के लिए जिला और राज्य से ही जो प्रश्न पत्र है वो प्रेषित किए जाएंगे। इन्हें यहाँ जो है शिक्षकों को प्रश्न पत्र निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जो प्राइवेट अर्थात मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय हैं उन विद्यालयों में प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर ही तैयार किए जाएंगे। ऐसी जानकारी दिशा निर्देश में दी गई है। जो विषय शिक्षक है वो दिए गए ब्लूप्रिंट, जैसा कि यहाँ पर आप ब्लूप्रिंट को देख रहे हैं, इस ब्लूप्रिंट के आधार पर शिक्षक विद्यालय में ही प्रश्न पत्र तैयार करेंगे, बनाएंगे और 30 सितंबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर बनाया जाएगा। जो कठिनाई स्तर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर कठिनाई स्तर देख रहे हैं, इसके अलावा आप यहाँ पर साथ में देख रहे हैं कि जो प्रश्न पत्रों का स्वरूप है उसकी जो संरचना है ना, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न, इस आधार पर ही विद्यालय स्तर पर ही प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात है कि एक प्रति बीआरसीसी कार्यालय में भी जमा करनी होगी। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रश्न पत्रों के स्वरूप की। तो विगत सत्र में आपने देखा होगा कि जो प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका एक साथ ही थी, यानी वही प्रश्न वही उत्तर। ठीक है, बच्चों को प्रश्न पत्र अलग से नहीं मिलता था, उसी में उत्तर पुस्तिका उसी में प्रश्न पत्र होता था, किंतु इस सत्र में स्वरूप को बदल दिया गया है, प्रश्न पत्र को अलग कर दिया गया है और उत्तर पुस्तिका को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो इस सत्र में अलग प्रश्न पत्र और अलग उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी। तो विद्यार्थी परीक्षा के उपरांत प्रश्न पत्र को अपने साथ ले जा भी सकेंगे। ठीक है, उत्तर पुस्तिका शिक्षकों को जमा करनी होगी। आगे हम बात करें तो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच। तो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन होना है तो शाला स्तर पर ही किया जाएगा। ठीक है, विषय शिक्षक इसकी जांच करेंगे। और आगे हम बात करें तो कक्षा 1 और 2 और 3 का अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं होगा, जैसे कि हमने पहले भी बताया, क्योंकि इनमें अप्रैल कक्षा संचालित है। तो इनका मूल्यांकन किस आधार पर होगा, तो इनका मूल्यांकन होगा आवधिक आकलन, जो कि 10वां, 20वां और 30वां जो सप्ताह दिया है, इस आधार पर जो आवधिक आकलन होगा उसी आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए इनके लिए कोई प्रश्न पत्र बनाना भी नहीं है और ना ही राज्य या जिला स्तर से इनके लिए प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। तो कक्षा 1, 2, 3 का अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं होगा। प्राथमिक में केवल कक्षा 4 और कक्षा 5 का ही मूल्यांकन होगा। ठीक है, आगे हम बात करें
जो शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र है वो भरा जाएगा। तो परीक्षा के उपरांत जब उत्तर पुस्तिका को जांच कर ली जाएगी, परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा, तो उसके लिए शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरा जाएगा और उसे शाला स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा, स्पष्ट किया गया है। ठीक है, आगे दिया गया है ई ग्रेड विद्यार्थियों के लिए। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी भी हो सकते हैं या कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं जिनको ई ग्रेड प्राप्त होगा। तो इनके लिए क्या करना है, शाला स्तर पर इनके लिए उपचारात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। यानी ये विद्यार्थी कमजोर है तो इनको जो अन्य विद्यार्थी है उनके समकक्ष लाने के लिए अतिरिक्त अध्यापन कराना होगा, इन्हें उपचारात्मक शिक्षण देना होगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो जो प्राइवेट यानी जो अशासकीय विद्यालय हैं वे, जैसा कि हमने पहले बताया कि एक एक प्रति प्रश्न पत्र की बीआरसीसी कार्यालय में जमा करेंगे। साथ ही ये प्रमाणीकरण, जैसा कि आप प्रमाणीकरण को यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रमाणीकरण को भी जमा करेंगे। ठीक है, ऐसा दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है। आगे हम बात करें कक्षा 5 और 8, जैसा कि ये बोर्ड पैटर्न पर इनकी जो मूल्यांकन है वो संपन्न होता है। तो कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की प्रविष्टि rskmp.in पोर्टल पर भी करना है। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कि जो प्राप्तांक होंगे उन प्राप्तांकों का 20% का अधिभार वार्षिक मूल्यांकन के लिए दिया जाएगा और यहां से अधिभार के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सॉफ्टवेयर द्वारा स्वयं ही ये कर लिया जाएगा। केवल जानकारी यह है कि 20% अंकों का अधिभार दिया जाएगा, अतः 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की तैयारी बेहतर तरीके से करवाना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करें तो प्रश्न पत्र का जो प्रश्न पत्रों का जो निर्माण है, ठीक है, वो परिशिष्टों पर दिए गए ब्लूप्रिंट, जैसा कि मैंने पहले भी आपको ब्लूप्रिंट बताया और अभी भी आप देख रहे हैं यह ब्लूप्रिंट, इस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही प्रश्न पत्र होंगे। और साथ ही यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्नों का प्रकार क्या क्या रहेगा। जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न होंगे तो इनकी संख्या होगी 5। ठीक है, यानी एक प्रश्न होगा उसमें 4 विकल्प दिए गए होंगे, सही 1 विकल्प होगा और बच्चों को चयन करना होगा। फिर आगे रिक्त स्थान की बात करें तो रिक्त स्थान भी 5 होंगे। ठीक है, और फिर अति लघुत्तरी प्रश्न इनकी संख्या 6 होगी और फिर लघुत्तरी प्रश्न इनकी संख्या भी 6 होगी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की संख्या 4 होगी। ठीक है, अंकों की बात करें तो अंक जो है बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए 1-1 अंक रखे गए हैं, रिक्त स्थानों के लिए 1-1 अंक रखे गए हैं, अति लघुत्तरी के लिए 2-2 अंक रखे गए हैं, जबकि लघुत्तरी के लिए 3-3 अंक रखे गए, जबकि दीर्घ उत्तरी के लिए 5-5 अंक रखे गए हैं। तो कुल पूर्णांक की हम बात करें तो कुल 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, तो ये जो दिशा निर्देश यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कक्षा 1 से 4 एवं 6 और 7 के लिए पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर कक्षा 5 और 8 के लिए मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। चूंकि जो परीक्षाएं हैं उसकी समय सारणी यही दी गई है। ठीक है, कुछ अंतर है तो हमने इनका भली भांति अध्ययन किया है और अध्ययन करने के पश्चात जो निचोड़ है या जो आवश्यक जानकारी है उसको यहाँ पर अंकित करने के पश्चात हमने आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। और साथियों, यदि आपको इसका विस्तृत अध्ययन करना है तो आप इसे एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं या पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप ग्रुपों में भी उपलब्ध है, तो आप इनका विस्तार के साथ में अवलोकन कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।